होने देंगे। और उसी वादे के तहत कल ही प्रार्थना पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान गांव सुडाना जिला रोहतक के अंदर भेज दिया है। और आज पूरा गांव उसी खुशी में संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में अपने सारे ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं, ताकि आज इस गांव के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद भेजी है उसका धन्यवाद कर सके, उस मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर सके। और भी गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे आज मदद के बारे में? बहुत ही मौज हो रही है जी। पीछे संतों महाराज ने दी दुनिया में 75 साल का हो गया। हाँ, गलत जवाब मिल रहा है जी। अपने जीवन में ऐसी मदद नहीं देखी? नहीं मिली। हम कल गए थे गुरु जी के पास धनाने, गांव की पंचायत लेकर गए, तो वहाँ हमने इसके जाके प्रण हुए थे। हमने चक्कर भी नहीं किया किसी चीज का, हम शरण लेने गए थे। और शाम को 9 बजे आ गया मेरे पास ही आपके पाइप आ गई। आपने प्रार्थना भी नहीं की और संत रामपाल जी महाराज जी अपनी पापों का ऐसे तो भगवान ही करता है गरीबों के। भगवान है, भगवान संत ईसा प्यारा संत नहीं देखा। नाश करने और इतनी जल्दी सर्विस तो कहीं नहीं मिलती। कहीं नहीं मिलती। पिछले साल हम डीसी के पास गए, बोला मेरे दौरे कुछ नहीं, हमारी जमीन खाली रहेगी, खेती नहीं हुई। और अब की बार हमने पहले में सोच लिया, पिछले साल इन्होंने कई पाइप दिए, क्या कहा, तो हमने यूं पानी से पहले पाल बनवाऊं, बरसने से पहले हम गए पंचायत को लेकर के, और वहाँ हमने जाके मत्था टेका, गुरु जी के दर्शन करे, तो हमने गुरु जी के महाराज कुछ नहीं मांगा। शाम को वहाँ प्रसाद लिया, भोजन करके आए, चाय पानी पी, घूमे फिरे, सारी जगह देखी, बड़ी पसंद आई, बहुत शांत वातावरण, स्वर्ग में चले गए। तो वहाँ का जब आप अपने आश्रम में गए, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, कैसी व्यवस्थाएं थी? स्वर्ग है, स्वर्ग बड़ी बढ़िया, आनंद करता जी कर रहने के लिए। घरबारी आदमी है, आप कैसे बच्चे भी पालते हैं, आपको सारी सुविधा देखनी पड़ती है। तो जी वहाँ गुरु जी से मिले, संपत्ति आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई आप लोगों का कोई खर्चा हुआ इस पूरी मदद में? हाँ जी, आपका कोई पैसा लगा है पूरी मदद में? पूरी मदद और भी देंगे। हमारा गांव इतना खुश है, आपने देखा होगा कितना लंबा रहा है, जन बच्चा राजी हो रहा है, खुशी मना रहा है, और भी मदद लेंगे। क्या आपका कोई खर्चा भी हुआ है? हाँ जी, आपका कोई पैसा लगा है? महाराज ने गाड़ी का तेल 4 गाड़ी लेके गए थे, हमें कहा जी पगड़ी वगड़ी ले जाओ। आश्रम में कोई पैसा नहीं लगा? कहा सब पिलाया हमको, पैसा कहाँ लगे था, हमको तो पिलाया, बड़ी सेवा की, और एक किताब जी पढ़ने के लिए। पूरा गांव खुश है? बिल्कुल पूरा गाँव के चारों तरफ से चल रहा है फंक्शन, गाँव का चक्कर लगाएगा ये सारे गाँव। आपने देख लिया देखिए 75 साल के बुजुर्ग बारिश आने से पहले लाइन लग जाएगी, और क्या चाहिए हमने, समस्या आने से पहले समाधान कर दिया। ऐसा तो समस्या आई भी नहीं है, भारत तो समझ नहीं आएगा। और पीछे से खोना रहा तुम्हारी, बिना मांगे दे दिया, बिना मांगे दे दिया। देखिए दर्शकों, 75 साल के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने गए थे, उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया, और कोई प्रार्थना नहीं लिखी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जो मन की बात है उसको समझ लिया, और तुरंत कल ही ये लोग गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के पास, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके
गांव के अंदर वो मदद भेज दी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और आज यहाँ पर पूरी राहत सामग्री पहुंच चुकी है। पीछे की कलप के पीछे लगे सब कम फ्री। रामपाल सारा गरीब किसान का लग गया ना कोई दान किसी सामान का उद्धार करे मजदूर केसरी भला। सिकंदर जी यहाँ के प्रधानमंत्री देर करे मंत्री थे 1935 में सर छोटूराम। इस धरती पर जो बैठे थे ये जमींदारों की थी, जमींदारों की किसकी, सेठ लोगों की, बड़े बड़े सेठ लोगों की। तो दर्शकों आप देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा का पूरा काफिला है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर आगे बढ़ रहा है। उसमें वो खा ले बाकी और गाँव के चारों तरफ से चक्कर लगाते हुए ये पूरा काफिला गांव के चौपाल में पहुंचेगा जहां पूरा कार्यक्रम होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं और पूरे गांव के अंदर प्रचार कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने न सिर्फ किसी एक इंसान की या पंचायत या सरपंच की मदद की है बल्कि पूरे गाँव की मदद की है। तो इसलिए पूरे गाँव को ये जानकारी हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके गाँव के अंदर ये राहत सामग्री भेजी है। असेंबली में रखा गया और गाँव के लोग बाहर निकल अपने घरों से राहत सामग्री को देख भी रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का इस ऐतिहासिक इस प्रकार छोटा ने जमीन दवाई थी। और इसी प्रकार देख ले सारा पानी सरकार से निकटा एक संत ने काट दिया। और बाढ़ की जो आपदा 2025 में आई थी तो तब संत रामपाल जी महाराज जी ने 400 से ज्यादा गांव में मदद भेजी थी जिससे इस गांव का जो बाढ़ का पानी है, इन गांव का 400 गांव का बाढ़ का पानी है वो निकल गया था। ये देखिए वहां पर लोग हैं घरों से बाहर निकल कर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले की। हर गरीब आदमी की बेटी का ब्याह करवाता मुफ्ती में बेघर मानस की खतरियों घर बनवाता मुफ्ती में। भूखे ने तो रोटी देता अन्न का दाता मुफ्ती में। संत समागम हरी कीर्तन मिले दाता मुफ्ती में। तो देखिए यहाँ पर डीजे के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा चल रही है। उनके सामाजिक कार्यों को रागनियों के माध्यम से, गानों के माध्यम से गांव के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर धीरे धीरे पूरा काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। गांव के चारों तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की ये रैली निकाली जा रही है, ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। पूरा काफिला आगे आगे पैदल चल रहा है। गांव के चारों तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के इस किसान मजदूर बचाओ अभियान के काफिले का एक चक्कर लगाया जा रहा है और उसके बाद गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में जहां कार्यक्रम रखा है वहां लेकर जाएंगे और वहां पर गांव के लोगों का, सरपंच जी का, प्रधान जी का और गणमान्य लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। संत समागम हरि कीर्तन मिला विधाता मुफ्ती। मुफ्त में भगवान मिलिया बिना जोत में लोगों। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गांव सुडाना जिला रोहतक से, जहां पर बाढ़ पीड़ित इस गांव को संत रामपाल जी महाराज जी ने आज राहत सामग्री भेजी है। 10,400 फीट 8 इंची पाइपलाइन आज इस गांव के अंदर पहुंची है और आगे जैसे कि बारिश का सीजन है 2 महीने बाद, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हुए पहले ही इनको पाइप दे दी ताकि ये सभी लोग अपने खेतों के
अंदर इस चल सकें ताकि इनकी फसल खराब ना हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी किसान और मजदूरों के मसीहा हैं, उनके भगवान हैं। और आज सुडाना गांव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में, अपने भगवान के स्वागत में यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और यहाँ पर पूरे गांव के चारों तरफ से होते हुए गांव के कार्यक्रम स्थल पर लेकर पहुंचेंगे। सतगुरु जी की कृपा से सबका होगा मेरा पार, खुशी मनाओ मंगल। देख रहिए सीधी तस्वीरें गांव सुडाना जिला रोहतक से, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज की जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है उसका काफिला यहां पर पहुंच चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा है ये, जो संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के लिए हर संभव सहायता मुहैया करवा रहे हैं। गाँव के लोग हैं एक से बाहर निकलकर पूरे इस काफिले को देख रहे हैं। धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का किसानों और मजदूरों को बचाने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रयास किए हैं। आज तक ऐसे प्रयास किसी ने नहीं किए। पहले कहते कि छोटू राम जी थे जो किसानों के मसीहा थे, लेकिन आज इस कलयुग में, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी न सिर्फ मसीहा हैं बल्कि किसानों के भगवान हैं, मजदूरों के भगवान हैं, जिन्होंने उनको वो सहायता मुहैया करवाई है जब उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, जब उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गाँव की एक प्रार्थना पर, उन किसानों की, उन खाप पंचायतों की एक एक प्रार्थना पर सारा सामान खुद अपने साधनों में भरकर उनके गांव में पहुंचाया है। और आज उसी का ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों के साथ गांव सुडाना की गलियां गूंज रही है। तो ये पूरा का पूरा राहत का काफिला, जिसको देखकर लोगों के दिलों में एक चैन की सांस है कि हाँ अब उनकी जो मुसीबत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके पास उनके भगवान संत रामपाल जी महाराज जी है जो उनकी दुखों को एक पल में दूर कर देते हैं। और इसी तरीके से 2025 के बाढ़ राहत सेवा अभियान के फेज 1 में, पहले चरण में संत रामपाल जी महाराज जी ने 400 से ज़्यादा गाँव को बाढ़ मुक्त किया था। और अभी फिर से दूसरे चरण में लगातार कई गाँव में पिछले 5-6 दिन से ये राहत पहुँच रही है। और न सिर्फ ये जो मदद है हरियाणा तक सीमित है, बल्कि हरियाणा सहित पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक पूरे देश भर के उन तमाम राज्यों में पहुंची है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की गई थी। जहां बाढ़ की आपदा थी वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी ये मदद पहुंचाई और उनको इस पीड़ा से निकाला है, उनके गांव बाढ़ मुक्त किया है। तो दर्शकों आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक पल की लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जन्म दे दुखड़े सवारे सब दे काज, जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज। तो आज गांव सुडाना की गलियां संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार से गूंज रही है। और दोपहर के समय में भी गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहां पर पहुंचे हुए हैं। और पीछे आप देखोगे लगभग 100 ट्रैक्टर गांव वाले बता रहे हैं कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में लगा रखे हैं, पूरी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। तो ये पूरा काफिला आप देख पा रहे हैं। उतरते उते आके सतगुरु सच्चा मार्ग दसिया, कबीर साहब दा कुछ ज्ञान हर हिरदे। तो अभी हम लगभग 2 तरफ से गांव का चक्कर लगा चुके हैं और गांव यहाँ पर देखिए सेवादारों के लिए कोई अव्यवस्था ना हो गांव के लिए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी गांव के लोगों ने की हुई है। यहाँ पर आने वालों को जो पैदल यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की हुई है और उनको बीच बीच में पानी की बोतलें भी यहाँ पर सप्लाई की जा रही है। तो ये देखिए ये भव्य स्वागत है जो संत रामपाल जी महाराज जी का इस काफिले का
गांव सुडाना के ग्रामीण कर रहे हैं। आज सुडाना के गांव के लोगों के चेहरे पर वो खुशी है जिसका इन्हों कई सालों से इंतजार था, क्योंकि ये गांव के लोग हैं, कई सालों से इस बाढ़ की आपदा से पीड़ित थे और इनकी जो फसलें हैं वो हो नहीं पाती थी, बिजाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि कल ही प्रार्थना पर अगर आज सामान आ गया है तो अब उनकी ये पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। का बेटा है यो जिन्हें समझ में आना। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी गांव सुडाना के अंदर अपनी ये मदद का काफिला लेकर पहुंचे हैं और गांव के लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, फूल मालाएं डालकर स्वागत कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं उन किसानों की फसलें और नस्लें बचाने के लिए कि ऐसा कोई संत है जो किसानों की सुनता है, मजदूरों की सुनता है, दीन दुखियों की सुनता है और न सिर्फ उनकी पुकार सुनता है बल्कि तुरंत एक पल में ही उनको हर संभव सहायता मुहैया करवा देता है। और उसी का ये नज़ारा है कि कल सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना पर ही आज यहाँ पर पूरे गांव के अंदर इस गांव को बाढ़ मुक्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पाइपलाइन भेज दी है। 10,400 फीट लंबी पाइपलाइन आज इस गांव को मिलने जा रही है, जिसकी खुशी में गांव के लोग यहाँ पर पैदल रैली निकालकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस लाइव कवरेज में और एक एक पल की वो कवरेज हम दिखाएंगे कि क्या कहना है गांव के लोगों का इस पूरी मदद के बारे में, इस पूरे राहत अभियान के बारे में, उनका अनुभव क्या कहता है। क्योंकि जैसे अभी हमने 75 साल के बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने कहा अपने जीवन में आज़ादी के बाद से उन्होंने ऐसी कोई मदद नहीं देखी जो किसानों के लिए इस प्रकार कोई संत आगे आकर मदद कर रहा हो। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ के कार्य हैं जिन्होंने आज लोगों के दिलों में जगह बना ली है और सारे के सारे गांव के लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ गांव सुडाना की गलियों में पैदल रैली निकाल रहे हैं, ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाल रहे हैं। खोएगा बना कोई अनपढ़ होएगा, क्यों कहर किसी पर होएगा। सब बंदी छोड़ पछोड़ो ना, सच्चा सतगुरु आया धरा पे, अब भाग्य बदलने वाला है। तो ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर पूरा काफिला है, पीछे तक आप देखोगे ट्रैक्टरों का काफिला लगातार चल रहा है यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पूरे के पूरे आगे पैदल चल रहे हैं लोग और पीछे ये ट्रैक्टरों का काफिला चल रहा है। आगे आगे डीजे बज रहा है, डीजे पर संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा भरे गाने चलाए जा रहे हैं। घर घर पहुंची मदद तेरी, अब ज्ञान की वर्षा कर दो ना। दीन दुखी तेरे दर पर आए, सबकी झोली भर दो ना। दया ऐसी तुम कर दो ना जो सबका कल्याण करे, लाचारों के रक्षक बनकर जिनको तूने संभाला है। तो दर्शकों आप बने रहिए हमारे साथ इस लाइव कवरेज में। हम आपको पूरे गांव की एक एक पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर ऊपर लोग घरों पर भी खड़े होकर पूरे इस काफिले को देख रहे हैं कि आज उनके गांव में जो किसान था, जो मजदूर था, उसकी पुकार सुनने वाला कोई पहुंचा है।
संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाए जा रहे बाट राज सेवा अभियान ने लोगों के जो दुख थे उनको हर लिया, उनकी पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की सामाजिक कार्यों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। चाहे बात करें दहेज मुक्त समाज की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जितने भी अन्न के अनुयायी हैं उन सभी का विवाह होता है, वो दहेज मुक्त होता है, जिसमें 1 रुपए का भी लेन देन नहीं किया जाता और बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, बिना लोग दिखावे, बिना आडंबर के, बिना किसी कुरीतियों के, सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपस में विवाह करते हैं और पूरे समाज से दहेज रूपी दानव का आज खात्मा कर चुके हैं। और इसके साथ बात करें नशा मुक्त की, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान से देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा आज गांव सुडाना की इस गलियों में हमें देखने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज जी आज इनके गांव में पहुंच चुके हैं और गांव के लोग धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाकर संत रामपाल जी महाराज जी का अभिवादन कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं कि आज भगवान उनके गाँव में पहुँचे हैं जो इन किसान और मजदूरों की पुकार सुन रहे हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी की सामाजिक कार्यों की पहल के बारे में, जिसमें एक नशा मुक्त था। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो करोड़ों अनुयायी नशा मुक्त हो चुके, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते और ना ही नशे में सहयोग करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छ समाज तैयार कर दिया है अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, और उनके सामाजिक कार्य आज जग जाहिर हो रहे हैं और सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी भी प्रकार का लोक दिखावा नहीं करते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते। अब धीरे धीरे काफिला गांव की तीसरी गली से, तीसरी बाउंड्री से होते हुए गांव में प्रवेश कर चुका है और कुछ ही पलों में हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां से आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, क्या कहना है गांव के ग्रामीणों का और वहां पर किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जाएगा। सर नमस्कार। क्या कहोगे, आज सुदाना के गांव के लोग लंबी रैली निकाल रहे हैं, लंबी पैदल रैली निकाल रहे हैं और गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। भगवान है जिसका करना चाहिए, हमने इतनी खुशी है जिसकी कोई हद नहीं। ये परमात्मा है, परमात्मा का बार 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 लाखों शुक्रिया करना चाहिए। हम सारे शरण में ले लिए, देश का भी उद्धार करेगा, विश्व का भी उद्धार करेगा। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी सेवादार हैं, रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरे गाँव का धन्यवाद है। देखिए गाँव की महिलाएं हैं, माताएं हैं, घरों से बाहर निकल कर यहाँ पर भी आप देखोगे गाँव के कुछ लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद
देखिए गांव के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, संत जी महाराज जी के स्वागत में इंतजार में खड़े हुए हैं। तो अभी देखिए हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर भी जो गांव के लोग हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में फूल मालाएं लेकर खड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं डालकर गांव के लोगों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सभी गांव के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी उनके बीच पहुंचेंगे तो हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर पहुंचे हैं और गांव के लोग उनके स्वरूप पर फूल मालाएं डालकर स्वागत कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। तो देखिए हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। तो पूरा गांव आज यहाँ पर उमड़ा हुआ है संत रामपाल जी महाराज। बहुत बढ़िया खुशी है भाई। हाँ बहुत बढ़िया। तो गांव के लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में एक एक करके लगातार फूल मालाएं उनके स्वरूप पर भेंट कर रहे हैं, डालकर स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पूरा गांव के अंदर आज जयकारे गूंज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहा है। सेवादार नारे लगा रहे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। तो इनका कहना है कि आज भगवान हरियाणा में आए हुए हैं और उन अपने भगवान का जो गांव के लोग हैं फूल मालाएं डालकर रैली निकालकर डीजे बजाकर स्वागत कर रहे हैं। तो ये देखिए सभी गांव के लोग हैं यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर लगातार फूलों की माला डालकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए जय जयकार हो रही है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो दर्शकों अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के सामने नतमस्तक होकर यहाँ पर सभी सेवादार सभी ग्रामवासी इस कार्यक्रम स्थल में अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव सुडाना जिला रोहतक से। तो ये देखिए दर्शकों यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं, यहाँ पर सुंदर व्यवस्था भी की गई है। एक बार यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर गद्दे लगाकर और यहाँ पर बहुत ही अच्छे कलर की चादर बिछाई गई है ऊपर, और यहाँ पर इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर कुर्सियों और टेबल की बहुत व्यवस्था गांव सुडाना के ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर की गई है ताकि भव्य स्वागत कर सके संत रामपाल जी महाराज जी का उनके गाँव में पहुँचने पर। तो यहाँ पर अभी सभी सेवादार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी सभी ग्रामीण भी यहाँ धीरे धीरे करके अपने अपने स्थानों पर बैठ रहे हैं। तब तक हम गांव के कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनका इस पूरी मदद के बारे में क्या कहना है, क्या विचार है। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी क्या नाम है? महावीर सिंह जी। ताऊ जी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद भेजी है, उसके बारे में क्या कहोगे? अच्छी चीज है जी, तो सेवा करे जनता की, जनता उसने फल देगी और क्या देगी। किसानों की सेवा कर रहे हैं, आज पूरे गांव खुश है, पूरा गांव यहाँ पहुँचा हुआ है। हाँ पूरा गांव यहाँ पहुँचा हुआ है महाराज की। तो बाढ़ जब आती थी तो क्या क्या समस्याएं होती थी किसानों को? किसानों को पानी की ना निकलता तो जमीन खेती नहीं होती थी, बूनती नहीं तो पानी रही इतना क्या फायदा। वो साथ के साथ निकल जाए तो अपने खेत को बोले अच्छी तरीका बस मार के। कितने समय से थी बाढ़ की जो समस्या है आपके गांव में, कितने समय से? ये तो 10-15 साल हो गए कम से कम। तो कितना एरिया है, कितनी एकड़ फसल है जो पानी से खराब हो जाती है, बिजाई नहीं हो पाती?
ये भेज दिए हैं, मोटर भेज दी ताकि गांव वाले अपना पानी निकाल सके और उनकी फसल खराब ना हो, उनकी फसलों की बिजाई हो पाए। हाँ अच्छा काम है, जो बिजाई टेम्पो हो जाए, टेम्पो पूजा, किसान का आमदनी हो जाएगी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो इस प्रकार से किसानों की मदद कर रहे हैं? अच्छा कहेंगे हम तो, अच्छा है जो किसानों की मदद कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और इन किसानों की मदद कर रहे हैं जो किसान 15-20 सालों से अपने खेत की बिजाई नहीं कर पा रहा था, और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद भेजकर उन गांव के लोगों की ये पीड़ा है ये समाप्त कर दी है। और हम अभी यहाँ पर कुछ ही पलों में ये कार्यक्रम शुरू होगा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि क्या कहना है इस गाँव के लोगों का इस पूरी मदद के बारे में। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी क्या कहोगे, आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव में भेजी है? बहुत अच्छा कार्य है भैया, बहुत उसको क्या कुछ समस्याएं थी गांव में? पानी की समस्या है, डिग्गी के पानी की है, खेतों की है, सारी समस्या जमींदार के लिए। तो कितना एरिया था जो खेतों का बाढ़ का पानी है उसे जलमग्न हो जाता है? करीब करीब 15-20 मरबे में पानी है। हाँ जी। 1500 एकड़ में, हाँ कम से कम। कितने सालों से ये समस्या थी? ये 2005 से। हाँ। तो आप लोगों ने क्या प्रयास किए इस समस्या से छुटकारा? कोई वो नहीं मिला। फिर कल गए थे रामपाल जी के पास, तो हमें कल पूरी मदद मिली। कल ही बता रहे हो आप गए थे और आज सामान भी आ गया, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ चमत्कार हो गया। सामान आ लिया। हाँ जी। तो कभी देखा जीवन में इस तरीके की कोई मदद करने? नहीं, पहले कभी नहीं देखा था। तो आज संत भी नहीं कर सकती इतना जितना इन्होंने कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनाएंगे, और किसान देश का अन्नदाता है, रीढ़ की हड्डी है। तो उसके लिए छोटराम के बाद यही आया अब। हाँ जी। नहीं बिल्कुल, ना तो गवर्नमेंट ने किया ना किसी महापुरुष ने किया, इन्होंने भी डसा भी भी हो। हाँ जी। तो पहले भी 200-400 से ज्यादा गांव में मदद की थी और आज गांव में भी पहुंच गई ना, पहले कोई नहीं था भी हुई है। तो देखिए दर्शकों, गांव के लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सर छोटूराम के बाद अगर किसी ने इन किसानों की, इन मजदूरों की सुनी है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी। यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में माताएं बहनें भी यहाँ पर पहुँची हुई है। आप पीछे देखोगे काफ़ी संख्या में यहाँ पर पूरा गांव आज यहाँ पर उमड़ कर आया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में। और ये देखिए जितनी भी माताएं बहनें हैं वो भी यहाँ पर आज पहुँच गए, क्योंकि माताएं बहनें भी किसानों से जुड़ी हुई हैं। किसान के घर में जब अन्न पैदा होता है तभी माताएं बहनें अपना घर चला पाती हैं। और आज सभी की जो समस्या है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाप्त कर दी है, तो इसीलिए बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और लगातार एक के बाद एक यहाँ पर बुजुर्ग, युवा, नौजवान सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत और धन्यवाद कर रहे हैं इस पूरी मदद के लिए, इस पूरे कार्यक्रम के लिए। पूरी जो राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव में पहुंचाई है उसके लिए। कुछ और ग्रामीणों से भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा सतीश डाका। तो सर आज जो मदद भेजी है उसके बारे में क्या कहोगे आप? हम इस चीज़ की बहुत खुशी मान रहे हैं। जो भी हमारी ज़मीन बगैर पानी खड़ा रह जाता, पूरे नहीं थे हमारे पास सारा ज़मीन का जी। अब किसान की बिजाई नहीं हो पाएगी, फसल नहीं होगी तो बेचारा कैसे जीवन यापन करेगा? वो नहीं होगी तो वैसे मरा जाता है किसान। वो एक किस्म का भाई मांग के खाना हो जाता है, अपना खेत में हो जाता, अपना गुजारा हो जाता, वही बहुत बढ़िया। तो हम तो वही संत रामपाल जी की इस चीज़ की बहुत मेहरबानी मानते हैं हाथ जोड़ कर। बता रहे कल ही प्रार्थना हुई थी, आज सामान पहुंच गया। हाँ कल ही हम तो सुबह ही पता चला था, भी कल वहाँ गए थे और भाई सुबह उठा तो अपना वहाँ पार्क के साथ में मकाना तो गाड़ी खड़ी थी, तो बहुत खुशी हुई वही मेरे दिल में। और मैं रामपाल ढाका का, रविंद्र ढाका का सगा भाई हूँ।
रातों रात चमत्कार हो गया आपके साथ। हाँ चमत्कार हो गई। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं इस ऐतिहासिक मदद के लिए, क्योंकि ऐसी मदद सुनने वाला करने वाला कोई नहीं था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी पुकार सुनी और इनको ये सहायता मुहैया करवाई, जिससे इस गांव के लोगों को जो ये बाढ़ का पानी है उससे निजात मिलेगी और गांव के अंदर जो खुशियां हैं फिर से लौट आएंगी और किसानों के जो मुरझाए हुए चेहरे थे वो फिर से एक बार मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा गांव सुडाना का पंचायत घर है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी मदद भेजी है। उसका स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ा हुआ है, पूरा गांव स्वागत कर रहा है। अभी कुछ ही पलों में कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसके बाद गांव के लोगों के क्या विचार है पूरी मदद के बारे में वो आपको सीधे सुनवाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारी इस लाइव कवरेज में। यहाँ पर ग्रामीणों ने सभी के लिए पानी की व्यवस्था की हुई है, ताकि किसी को भी इस गर्मी के मौसम में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर पानी की बोतल्स और यहाँ पर लाहौरी जीरा है उसकी व्यवस्था की हुई है, ताकि किसी प्रकार को गर्मी में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर जनरेटर की भी व्यवस्था गांव के लोगों ने की हुई है। तो बहुत ही सुंदर स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का गांव के लोगों ने यहाँ पर गांव सुडाना जिला रोहतक के अंदर किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर कुछ ही पलों में कार्यक्रम शुरू होगा, तो इसी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और क्या कहना है गाँव के सरपंच जी का इस पूरी मदद के बारे में, वो जानकारी आप सभी दर्शकों को देते हैं। करो भगत जी, शुरुआत करवाओ। कितना की प्रॉब्लम है गाँव में, कितनी क्या परेशानी? हाँ बता दो शुरू करो। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जो भी आज प्रोग्राम है, हमारे गांव में बहुत बड़ा दुख हो रहा था पानी का, बढ़िया का। मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और आए हुए संतगण भगतगण सभी को धन्यवाद। आए हुए सोनाड़ा गांव के मेरी बुजुर्गों निवासी भाई माताएं बहनें सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये बताता हूँ आज जो प्रोग्राम है सोनाड़ा गांव में, कल हम पाइप के लिए गए थे धनाड़ा गांव में, धना धाम में गए थे गुरुजी के पास। मैंने पहले भाई अपने इनसे मिले रविंद्र जी से, अर्जी लगाई, बोले अर्जी लगाओ भगवान की वहाँ धाम पे जब मिलेंगे पाइप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु जी का। कल 2 बजे हमने अर्जी लगाई गांव वालों के साथ जाके, और 2 बजे हमें बुलाया पंचायत भाई हुई गई हुई सुनाना गांव की, वो बुलाए भाई सुनाना गांव से आ रहे हैं। तो हमने पाइपों के लिए उनको बोला भाई आप पाइप 2 बजे गए, आज 5 बजे पाइप आ गया हमारे गांव में। हम सरकार के पास भी गए थे, डीसी साहब के पास भी गए थे, उनके दरबार में भी अर्जी लगाई। डीसी साहब ने ये कहा प्रधान जी हमारे पास नहीं तो पाइप है, नहीं मोटर है, हमारे पास कुछ नहीं है, पंचायत से करो। हमारे गांव में हजारों एकड़ जमीन खाली रह जाए। अब रात को जो पाइप आए हैं गुरुजी ने भेजे, संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम मेरी तरफ से, मेरी पंचायत की तरफ से, सोनाड़ा गांव की तरफ से
मैं धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का और भक्त जनों का। अब कल मोटर भी आ गई और पाइप भी आ गए। डीसी ने बोला ना तो हमारे पास मोटर है, नहीं हमारे पास पाइप है, अपनी तरफ से करो। तब हम भगवान के पास गए, भगवान ही कर सका इतना जल्दी काम, तो भाई होया नहीं किसी से। आज हमने देखा कल जाके, किसी ने देखना तो भगवान भाई धनाना धाम में है। वो संत रामपाल जी महाराज भगवान देखे कल, वो सभी गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, गरीब ऐसा आदमी को, और उन गरीब बच्चियों का शादी करा रहे हैं। वो 36 कौम की बेटी हूँ होते कोई हो, सभी की बगैर दहेज के शादी करवाते हैं। भगवान देखो, हर आदमी जो कहा कल बेटे मैं हूँ तेरा किसान का, मजदूर का, कभी आओ। ये देखो पाई पास आगे सरकार से जो काम नहीं हुआ गुरु जी ने कर दिया रामपाल जी महाराज ने। और इतनी जल्दी हमने देखा नहीं भाई, हम गए गांव में पहुंचने से पहले पाई पाड़े लगे। भाई किसी ने भगवान देखना तो जाके देखो, धनाना धाम में जाओ, भगवान आए हुए मन तो। और जो काम कर रहे हैं वो कोई भी नहीं करता। बच्चा में नशा हो रहा है, नशा छटवाते हैं, नशा मुक्ति एक वो कर रखा है, अभियान चलाया हुआ है। वहाँ कोई दारू नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते। और जो काम किससे तो नहीं हो रहा वो उड़े हो रहे हैं। भाई वहाँ इतनी बढ़िया शांति मिले, जाके सभी को जाके देखो एक बार, जब पता लगेगा। हमने तो जाके देख लिया और जाते भी रहेंगे भाई। जब भी किसी भाई का दुख हो तो पहुंचो धनाना धाम भगवान के पास। बस मेरा तो यही आपसे निवेदन था। अब सुनो, पाइप आगे लाइन दबवा दी, किसी भाई की और कमी रह जाए तो फिर बता दियो, फिर कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आओ जी, आओ आ जाओ। मैं सबसे पहले तो संत रामपाल जी का प्रतिनिधि और जो भी गांव के लोग यहाँ आप पधारे हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं पर्टिकुलरली विशेष तौर पर संत रामपाल जी महाराज और उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि आज जो है प्रकार के समाज में जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, दूसरे देश हैं जहाँ गोलाबारी बढ़ रही है, तो यहाँ हमारे एक शांति के दूत के रूप में धनाना धाम में हमारे आदरणीय श्री संत रामपाल जी महाराज एक सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं, एक शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इंसान कुछ नहीं है, सहयोग में सब कुछ है। आज ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं संत रामपाल जी ने पिछले साल से, देखो मैं जानता बहुत दिन से हूँ, इनकी बातों को भी बहुत मानता हूँ, कबीर को भी मानता हूँ, हमने कबीर को बहुत पढ़ा है। तो पर जो 2-4 साल में पीछे जो काम किए हैं संत जी ने, वो इस प्रकार के एक इंसान ने जिसका जो खुद अंदर है सरकार की गलत नीतियों का, और उसने इतना बड़ा काम कर दिया। पंजाब, हरियाणा सारा, आधा हरियाणा डूब रहा था, हिसार जिले में साइड में सारा हम देखते थे। वो नहरें टूट गई थी बड़ी बड़ी, मैं मेरे हाथी के बीच में सुलते हैं, पंजाब से पानी आ गया। तो सरकार ऐसा है भाई, लोग डूब रहे तो कोई बात थोड़ी है। तो ऐसी हालात में
संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर होते हुए भी इतना बड़ा प्रबंध किया कि न केवल हमारे पशुधन, हमारी खेती वो सुरक्षित बची, बल्कि धान की फसल के अलावा भी हमारे गेहूं की फसल भी समय पर तैयार होगी। जिस प्रकार से पानी की निकासी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने पता नहीं कहां से रुपया आया। अब कहते थे उन्होंने यही है हमारे, देखो मैं यूं तो है नहीं कि जो बात करूंगा मैं सच्ची करूंगा, मैं एक ऐसा आदमी हूं भाई, मैं कोई फॉलोवर तो नहीं हूं, परंतु ये फॉलोवर हैं जो कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये कोई गलत थोड़ा कर रहे हैं। आज जो है, और मेरा भी मन करता है, मैंने कभी जो है ये पंथ, ये दूसरी चीजें हैं, परमात्मा के सिवाय कम ही ध्यान था मेरा, परंतु जो रामपाल जी महाराज के जो काम है ना, वो इस प्रकार के हैं कि किसी भी आदमी का उनकी तरफ झुकाव होना वो जरूरी हो जाता है। तो मेरा झुकाव है। झुकाव क्यों है कि जो आदमी, अब दिखता नहीं कोई ऐसा, ये चमत्कार ये कि लाखों परिवार बसा दिए, लाखों कन्याएं जिनके पास माता पिता गरीब थे, कुछ देने लेने कुछ नहीं था, घर नहीं थे, उनको घर दे दिए, शादी नहीं हुई उनकी शादी करवा दी। जो इस प्रकार के काम में असमर्थ थे, असहाय थे कि बच्चों को किस प्रकार से एजुकेट करें, अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूल में तो भेजते हैं लोग, पर तो सरकारी स्कूल में बिना फीस भेजते हैं, मास्टर तो को ना। तो संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो गरीब का बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, फीस उसकी मैं दूंगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी आदमी तो उसी को कहते हैं, भगवान तो वही है जो अच्छे काम करे। आदमी के रूप में भगवान वही है ना, जो अच्छे काम करेगा, जो लोगों की सेवा करेगा, उनके काम ठीक है, जो पाठ पढ़ा होगा, सहयोग का पाठ पढ़ा होगा, ब्रदरहुड की बात करेगा। तो भाई मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ संत महाराज जी से। और जिस प्रकार से मैं एक और बात बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके, मैं देखो तो संत जी हमारे करो सेना थे, मारे आ रहे थे। अब कुछ ऐसे लोगों ने अपने काम है तो धर्म में, और वो गद्दी खो दिया, करो था गद्दी को न तो सुनाने पर पूरी मेहरबानी होती, आस पास गाँव पर मेहरबानी होती, उनको जाना पड़ा, झाड़ से जाना पड़ा। तो मैं कहता हूँ अफवाहों में कभी मत आओ, आप धरातल को देखो, वास्तविकता देखो, सच्चाई को देखो। जो आज सच्चाई पेश की है संत जी ने, जो आज लाखों घरों को बचाया है, किसान को बचाया है, मजदूर को बचाया है, लाखों एकड़ जमीन हिसार जिले की, जींद जिले की, नरवाना इस साइड में जो है, सारी टोहाना साइड में पंजाब से पानी आ गया, कोई चारा ही नहीं था, पशु बह बचाने लग रहे थे। तो फिर वहाँ उन्होंने बड़ी भारी मात्रा में करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके और वह धान की फसल बता दी, पशु भी बता दी, गेहूं की फसल भी हुई। तो भाई क्यों नहीं याद करेंगे भगवान? नहीं, हम इसलिए याद करते हैं, भगवान हमारे लिए कुछ करता है तो लोग तो याद करेंगे, फॉलोइंग तो बढ़ेगी। तो मैं आप सबके सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, और जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं इस पंथ को आगे बढ़ाने के लिए, महाराज जी का यश बढ़ाने के लिए, आप सब इसमें एक अपनी इंसानियत फर्ज है आपका, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, परमात्मा आपको भी जो है उसका फल देगा। और मैं तो कहता हूँ ये इस तरह का जो प्रचार प्रसार, इस तरह की जो बातें जो दुख में जो आदमी काम आता है, संत जी महाराज जो लोगों के दुख में जो काम कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको बाद में सहायता कर रहे हैं उनके लिए। जैसे गांव में, हमारे गांव में पाइप एक बार कही थी सरपंच साहब ने, और शाम को पाइप आगे मिला। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो ये जितना पंथ बढ़े उतना अच्छा है। हाँ बोलो, कोई एक मिनट के लिए। तो मैं क्या भी बोलोगे? बहुत बड़ा बोलो। हाँ नहीं खड़े थे ना। हाँ जी, हमारे दौर तो देखो भाई, रविंदर जी हैं,
सुनाना मैं तो संत महाराज जी के बाद इनको नंबर देता हूँ। इन्होंने कम से कम 10 लाख रुपए गांव में खर्च कर दिया, आपको शायद नहीं पता होगा। मैं खुद यहाँ ग्राम कल्याण सभा का प्रधान रहा, अब तो नहीं, तुम बहुत कहते आपस में, इसलिए मैं पीछे हट गया। हमारे को 2 लाख रुपये एक बार दिए, 1 लाख एक बार, 1 लाख एक बार, 50,000 एक बार, कुश्तियां करवाई, वहां पर लाखों रुपए दिए। ये लड़कियां हमारा एक अपनी स्पोर्ट्स करती है, लड़कियां गरीब घरों की लड़कियां, कबड्डी का स्पोर्ट्स हमारे अकेडमी है गांव में, रवि भाई चला रहे हैं, उनकी घरवाली। तो कई बार मेरे पास भी उस बात का जिक्र आया। अब बेचारी लड़कियां शुरू कास्ट से हैं या बहुत ही गरीब घर से हैं, अब उनके पास ड्रेस तो है नहीं स्कूल की, तो बेचारी ऐसे खेलती थी। अब एकेडमी में बच्चे ऐसे खेले, बाहर से कोई आदमी क्या कहेगा। तो वहां पर भाई रविंद्र ने उनकी किट दी बच्चों की, जैसे बताया 1 लाख एक बार दिए, 1 लाख एक बार दिए, और कुछ और भी बाद में पैसे दिए। तो इन जिसे संतति से उनके चेले भाई, हम तो इनसे बहुत प्रभावित थे, संतति से प्रभावित थे इनसे। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये आपका दिन रात दोगुनी उन्नति करे, दिन दोगुनी रात उन्नति करे आपका ये पंथ जो है। और परमात्मा ने कुछ दे रखा है, कुछ बात है, तो इतने लोग आते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पर गांव में आने पर बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका इस तरह से ये सिस्टम बढ़ता रहे। थैंक यू। ओम प्रकाश जी ने विस्तार से बताया। मैं एक बात बताऊं, हम सरकार के पास 3 साल तक लगातार जा रहे हैं, इकट्ठे होकर गांव के जो लोग हैं 3 साल से जा रहे हैं। मगर भाई डी साहब, एससी साहब, चीफ साहब सबके जा लिया हम। हमारी पाइपलाइन नहीं, हमारे कोई इशारा कर दो, नाला खदवा दो या इसे सीमेंट के पाइप दबवा दो, कतई नहीं सुनी है, कतई नहीं सुनी। और ईब सुनी है भगवान ने, यूं कह दिया आ जाओ, कब भी आओ, कितना ही काम कराओ, हम तो लेट गए। हाँ, बहुत लेट। हमारे तो गवांड के पहले टोली वाले जा लिए, 1500-700 गामा के लोग जा लिए, जिन्हें सम्मानित करा गुरु जी को हरियाणा में। पूरे भारत का वहाँ भगत आ रहे हैं, जाकर देखो, ईब पता लगे भाई भगवान है। और अपना घर नहीं समझता, वही इतना देश ने संभाला, गरीब बच्चों का पढ़ाई का लिखाई का खर्चा दे रहे, गरीब कन्याओं को ब्याह रहे हैं, बगैर दहेज के शादी करवा रहे हैं, नशा चटवा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे समाज में नशे की होगी, जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे गांव में नशा इतना ज्यादा सूखा है, अब पूछो मत। तो अपने बच्चा ने संभाल लो और अच्छी उसमें संगत में चले जाओ, भगवान के घर में चले जाओ। मैं तो ये कहूँ, इतना बढ़िया सिस्टम हमने नहीं देखा। इतनी संगत जाओ है, सभी को जो भी है इतना अच्छा कर रहे हैं भाई, भगवान कर सके है। अंदर करोड़ों की अनुयायी हम वहाँ, वह भगत देख लो पूरे देश में आवे हैं, सब ने जमा हुए हैं, खवावे हैं, प्यावे हैं। मिनटा में संगत ने ऐसा कर दे, हमारा घर ना समझता हमारे। तो मैं तो ये करूँ हूँ गाँववासियों से, और भी कोई बात हो तो बताइए। मैं रविंद्र भाई साहब का, बड़े भाई का धन्यवाद करता हूँ। ये सेवा भी कर रहे हैं, गांव के जो बच्चे हैं पढ़ाई में लिखाई में या खेल में, उनको समय समय पे अनुदान भी दे हैं, साथ दे रहे हैं, उनको किट भी दे रहे हैं। तो भाई का धन्यवाद करता हूँ। भाई के पास ही गए थे जब ये हमने मिल है, भगवान ने दिया और अर्जी लगाई, तो रात को 24 घंटे भीतर हमारे पाइप आ गए। और न तो हजारों एकड़ जमीन हमारी खाली रही, किसी ने नहीं सुनी। जय हिंद। देखो जी, कहने को तो कुछ रहा है नहीं, मास्टर जी बता चुके और प्रधान दलेल ने भी बता दिया। हमारे गांव के चारों तरफ जितने भी अनुयायी आए थे और परमात्मा जी के साथ हम
हाथ में लेकर के घूम रहे थे। हमारी पावन धरती धराज बहुत पवित्र हो गई है। इसके साथ साथ मैं गांव वालों से यही कहता हूं, किसी भी चीज़ की जरूरत हो गुरु महाराज के पास जाओ, भगवान है वो और सब की भाई साहब बलबीर जी बैठे हैं यहाँ, ये सुबह आए थे और हमको कहने लगे जी मेरे पास लेटरिन नहीं है। हमने बोला भी आज हमारे पास टाइम नहीं है, तेरी लेटरिन बन जाएगी। यो नहीं माना, यहीं बैठा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं और रविंदर डॉक्टर तीनों गए इसके मकान पर, देख के आए। रविंदर ने इसका मकान बनाने की वहाँ पे दी, अब भाई मिस्त्री कर ले, सामान आ जाएगा और अपना मकान बना ले। बोल बंदी छोड़ गुरु महाराज परमात्मा की जय हो। आ जाओ और कोई सरपंच आओ, कोई और आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माननीय सभी ग्रामवासियों और बाहर से आए संत रामपाल जी के अनुयायियों, आज सभी का यहाँ पर आने पर स्वागत है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि रामपाल जी जैसे भगत आज तक नहीं हुए हैं। ये सभी तरह की गरीब की, अमीर की, किसान की, कमेरे की, सबकी सहायता करने के लिए उतारू हैं। बस उनकी नॉलेज में आ जाना चाहिए। जैसे पिछली बार बाढ़ की समस्या आई, महम हल्का या हिसार हल्का, इस तरह के एरिया में इन्होंने बहुत बड़े युद्ध स्तर पर काम किया और मदद की। और अब ये ऐलान भी कर रखा है कि भाई जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जिस तरह बाढ़ सहायता की, भाई पहले प्रबंध हो जाए तो अच्छा है। इसलिए जो हमारे गांव के लिए भी कम से कम 40 एकड़ के पाइप यहाँ गांव में पहुंचा दिए हैं, 45 की। और जो है कल ही डिमांड करी थी शाम को, और सुबह जो है 5 बजे यहाँ गांव में पाइप पहुंच गए। तो इससे बड़ा और क्या मददगार हो सकता है। हम तो ये कहेंगे कि रामपाल जी बहुत ही बड़े मददगार हैं और इनके अनुयायी जो हैं वो बहुत ही मेहनती और मददगार हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इनसे मदद लेनी चाहिए। और जैसे उसका नाम लिया था, इस तरह मकान बहुत बनाए हैं गरीबों के। और किसी की लैट्रिन नहीं है, किसी का मकान नहीं है, मकान खुद प्लाट लेके भी मकान बनाए हैं। तो रामपाल जी महाराज के अनुयायी बहुत ही बढ़िया अपने पूरे भारत में सहायता कर रहे हैं। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं अपने यही शब्द बोलने के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा, एक बात और मेरे से रह गई थी। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इस देश में 140 करोड़ की आबादी के देश में पता नहीं कितने जो है ना मंदिर मस्जिद हैं, कितने दुनिया भर के, और एक एक ऐसी मठ हैं जहाँ अरबों रुपया पड़ा है, अरबों खरबों का सोना पड़ा है। कोई आज तक देखा है आपने? ले उन्हें दिन जाओ दिन रात। तो गरीब बेचारा रोटी ना मिलती, वो भी चढ़ा होगा कुछ न कुछ, पर वो वहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, संत जी की बात से। ये ना तो किसी कुछ लेते और दे पता कहाँ से जाऊँ, ये परमात्मा जानता है। ये बात बड़ी है, छोटी बात नहीं है। मेरी आस्था है तो ना है, परंतु वो आस्था ना है तो भी मैं ये जरूर कहूँगा भाई वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत भगवान कहें इंसान कहें, अच्छा इंसान भगवान में वो है। तो जो है मैं सॉरी, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी
बिना मतलब उसके दिखावे के, बिना शोर शराबे के आज प्रधानमंत्री कैबिनेट फलां देकर बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, खर्च ही कर रहे हैं, भारत सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं नाजायज तौर पर, लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार का, लोगों का नहीं, भारत सरकार का। आप जाकर देखो वाराणसी में, इलाहाबाद जाकर देखो, जगह जगह मिलता क्या है हमें? कुछ नहीं मिलता। पैसा कहाँ जाता कुछ नहीं पता लोगों को। कोई सेवा देखती है किसी की? मंदिर से मटा दी थी किसी ने, गांव में कोई आया वो, सॉरी ये कह लो। तो एक बात तो ये है कि भाई बहुत बड़ी बात, जो ऐसा मन करता है मेरा भी कि मैं भी इनको फॉलो करूं, और हम लोगों ने और इस बात को हम प्रचार प्रसार करें कि ऐसे पंथ का, ऐसे महाराज का, ऐसे संत का जितनी फॉलोइंग बढ़े उतनी बढ़िया, क्योंकि इनको अच्छा अच्छा करना है, बांटना है। तो ये बात मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। एक मिनट के लिए आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो जिंदा देते रहते हैं तो उसका अनुसरण करने में, उसका अनुयायी बनने में हमें इसका लाभ ही लाभ है। थैंक यू, धन्यवाद। करेंगे फिर लास्ट में करेंगे, लास्ट बंदी छोड़ सतुरामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतुरामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब देखिए, ये संत रामपाल जी भगवान के रूप में है, क्योंकि राष्ट्रपति बाहर जाता है, अगर उसका प्रोग्राम नहीं बनता और वो किसी अपने विशेष व्यक्ति को भेजते हैं तो उसको पूरी पावर देकर भेजते हैं। कबीर साहब ने संत रामपाल जी भगवान को पूरी पावर दे करके भेज रखे हैं। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, ये उसके अवतरित है और ये पूर्ण शक्ति है। जब आप ये देखना, हमारे गुरुजी ने अखबार पढ़ा बैठ के जेल के अंदर, और उसमें भी लिखा हुआ था 4 बच्चे, एक उनका पिता जहर खा कर मर गया। और क्यों मर गया? उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारे गुरुजी ने ये पढ़ करके आंखों में आंसू आ गए और लेटर लिखा फिर भक्तों को। अब भाई ये देखो, सभी गाँव में हमारे भगत हैं, आप अपने गाँव में ये देखो किसके पास रहने के लिए, किसके पास खाने के लिए सामान नहीं है, चेक करो और वीडियो बना के मेरे पास भेजो। हमने सभी गांव में सेवाएं करी और हमने अपने गुरुजी के पास, भगवान संत रामपाल जी के पास ये वीडियो भेजी और उन्होंने आदेश दिए अभी फौरन वहाँ राशन दे के आओ। और जिनके मकान नहीं है और तंग हैं, और दिन में मकान बना करके तैयार किए और सारे देश में हजारों मकान बना दिए, लाखों को राशन दे रहे हैं। और हमारी मुहिम अब भी चल रही है। हमारे गुरु जी का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे देंगे कबीर भगवान देंगे सबको खाने के लिए। तो इसलिए ये सारा प्रबंध परमात्मा कर रहे हैं। जिसका बच्चे स्कूल में जाते हैं, गरीब हैं, मकान नहीं, मकान बना, उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उनके लिए ड्रेस, किताबें, एडमिशन, सारा काम करवाते हैं। कोई उस घर में बीमार है, कैंसर का मरीज है, सबका इलाज करवाते हैं। ये सारा काम परमात्मा संत रामपाल जी कर रहे हैं। और ये पानी वाला जो सिलसिला था, जब पानी ये देखा, एक मकान बना था गुराना में, वहाँ पर गुराना में ये चाबी देने गए थे मकान की। सरपंच ने बोला जी मकान तो एक आधा हम भी बना दें, ये डूब रहा है, हमारा 7 फुट पानी है और 3 साल हो गए, कति उतरता नहीं, हम तो मर गए, हमारा पानी तरवा दो ना। इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, गुरुजी ने अगले दिन ही वह दे दिए। फिर सभी गांवों को पता लग गया और सभी 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ऐसे पंचायत इकट्ठी होकर के और एप्लीकेशन देने लग गए। हमारे गुरुजी ने कमेटी बना के बरवाड़ा बैठा दी, अमन भगत जी थे, इनको एप्लीकेशन देते, ये गुरुजी से प्रार्थना लगाते, अगले दिन ही वहाँ पहुँचा दिए। सारे हरियाणा में
पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तराखंड में। गुजरात में तो ये ऐसा था, एक कलेड़ा गांव है पाकिस्तान के बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर है। उन्होंने बताया जी 50 साल हो गए हमारे गांव में पानी नहीं उतरा है, और ईब का आपने उतारा है। और ये पानी क्यों उतारा, कैसे उतारा? मालिक ने किसानों को बचाना था। जिस आदमी ने 60-60 हज़ार रुपये किला जब वो ले रखे ठेके पे, और 4-4 किले ले रखे, सामने डूब गई, साथ डुबोने का रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान ने सोची अब इसको तो भाई पानी को निकालो ना, जो लोग मरेंगे फांसी खा करके। अगर किसान ही डूब गया तो देश डूब गया, जो अन्न ही नहीं होगा तो चलेगा। जैसे अन्न है तो जन है। तो इसलिए परमात्मा ने 1 महीने के अंदर सारा पानी सारे उनका उतार दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मत सोचो मशीना ने उतार दिया, 7-7 फुट पानी इतना जल्दी उतरा रहा, परमात्मा ने खींच दिया पानी को। और जब पानी उतर गया जमीन में दलदल हो जाती है और चोवा रह जाता है, सूखता नहीं। 2 दिन में चोवा सुखा दिया मालिक ने। ये परमात्मा के खेल है, ये परमात्मा है, पूर्ण शक्ति है, इसको हम समझते नहीं। मैंने जब नाम लिया 2003 में, सब मजाक कराया करते, और मास्टर ने नाम ले लिया भाई, मास्टर रामकार ने नाम ले लिया भाई। जब लिया था जो ज्ञान पर डार सुना ना, अरे तो परमात्मा आ रहे हैं। तो ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज अपने गांव में खड़ा होगा सुनाने में, ये परमात्मा आ रहे हैं और इससे जुड़ो। आपने किसी चीज़ की डिमांड की जरूरत नहीं होगी। जब आप यहाँ से मंत्र ले लोगे, जुड़ जाओगे, तो आपने डिमांड करने की जरूरत नहीं, परमात्मा आप भेज देंगे आपके पास सेवाएं। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर चीज़ को पूरी करेंगे। इसलिए ये जो कार्य है, अब ये कहा है भगवान ने, अब ये पाइप जो आ रही है तुम्हारे पास, कोई चोवा नहीं, कोई अब बरसात नहीं हुई, ये कहा है ये जो पाइप दी हैं इनको दबाओ और इनको यूज करो, और कमी रहती है तो और ले जाओ, किसी भी चीज़ की कमी मत छोड़ो। ये कह जल साढ़ू सारी बूनी चाहिए, बाकी नहीं रहनी चाहिए, चाहे सामान मेरे से कितना ले जाओ। ये परमात्मा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे सतलोक से आते हैं। परमात्मा सतलोक में रहते हैं, तीसरे धाम पर रहते हैं, वहाँ से आता है। ये सारा सब कुछ परमात्मा करे और करके दिखा दो न कोई, चाहे कोई अरबपति है चाहे खरबपति लगा लो, कोई नहीं उतार सकता इतना पानी। ये सारा कार्य संत रामपाल जी भगवान ने किया। ये पूर्ण शक्ति है, इनके मंत्र में शक्ति है, इनके शब्द में शक्ति है। अगर आपका किसी का कैंसर है, डॉक्टर मना कर देते हैं, चौथे उसमें हमारे गुरुजी कहते हैं जब 500 का नोट पर लिखता गवर्नर, मैं साधक को 500 का नोट अदा करता हूँ और दस्तक कर देता चलता ना, तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं मैं लिख कर दे नहीं सकता, पर मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पास आओ, चाहे कैंसर हो चाहे कैंसर का बाप हो, नियम रहकर भक्ति करो, मैं खोऊंगा कैंसर को। तो ये पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं, और आप आदमी का बस का रोग है। और संतो ये कहते हैं अगर तो प्रारब्ध के कष्ट भोगने पड़ेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं ये प्रारब्ध के कष्ट भोगने पड़ेंगे तो भगवान कहाँ होया? भगवान तो कम उसको काट देगा। तो ये भगवान का कार्य है, ये भगवान आए हुए हैं, इनको पहचानो और इनसे जुड़ो और भक्ति करो। और इतने बढ़िया मंत्र हैं, चाहे सोते सोते करो, चाहे बैठे बैठे करो, चाहे चलते रहो, अपना काम करते करो, कोई रुकावट नहीं, ना समाधि लगानी ना कुछ करना। इतना सिंपल ज्ञान, इतना सिंपल मंत्र और इतनी शक्ति। और फिर क्योंकि सच्चाई को वारी पकड़ते हैं, झूठ को जल्दी पकड़ लेंगे। हमारे गुरुजी बोलते हैं सच्चाई अरबों में नहीं है कोई भी इनके मुकाबले का। इस संसार में सिर्फ एक संत रामपाल जी है जो संत हैं, और तो लेबा हैं, और ये देबा हैं, ये देते हैं लेते नहीं किसी से कुछ भी। किसी का वहम हो ले, ये तो दे हैं भाई, किसी तो लिया जाता ले लो और नाम लो, जुड़ो। इसका इन बातों को सुनने का फायदा तब है जब आप जुड़ो और नाम ले करके देखो, 2 महीने भी भक्ति करके देखो ना, नहीं देखोगे वाक्य में कितना मजा आता है। इतना हल्का शरीर, इतने सुख है, कोई बीमारी नहीं। आज मैं 84 साल का हो रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, और कति स्वस्थ हूँ। तो ये परमात्मा का खेल है। क्योंकि जो औरों के कष्ट काटते तो अपने बच्चों के जो चरणों में बैठे होंगे तो कट्टे ही कटेंगे। प्रार्थना लाने की जरूरत को नहीं, आपको पता उन्हें क्या हो रहा है इनका। तो इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के संत रामपाल जी से जुड़ो। ये तो आपको पता लग गया। अब भाई कोई भी तुम्हारे ऊपर कष्ट आ जाए, सामाजिक कोई हो, पर्सनल हो, मालिक से प्रार्थना लगाओ, मालिक दया करेंगे और उसको ठीक करेंगे। और जिस चीज़ की जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे, जरूर देंगे। ये तो है नहीं भाई भूखा है के लिए आग लाग दी, परंतु जो जायज़ है उसको डिमांड को लेके जाओ, मालिक जाती है। जिस प्रकार के कल हमारे पास ही आए थे
सरपंच दलेलर मिलाए हमने, और कल ही एप्लीकेशन लाई शाम ना आगे। हमारा तो तुरंत काम है, उन दौड़ जाओगे सरकार दौड़ जाओगे 2 महीने ला देगा, आज वो ना पाया, आज वो ना पाया। हमारे गुरु जी के पास तो एक बार एप्लीकेशन दो भाई कहने की ढील है, ट्रक जब बालेंगे भड़कन है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझ के ये मत सोचो अब हमारा पानी लेकर गया 1.5 डेगी हो यहीं बगैर सामने पूरी करी, 60 पूरी करी, 40 मिनट जिस किले में आरती को 60 मिनट दिए है। अब भाई सामने वाले बगैर ले लो, ताकि अगर नहीं बुआई होती तो जिन लोगों ने ठेके पर ले रखे थे वह लोग मर रहे हैं फांसी खा, और परिवारों को अन्न नहीं था, पशुओं को फूस नहीं था। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए तब परमात्मा ने यह कदम उठाया और ये कहा है, अब परमात्मा ने मैं किसान और मजदूर को उठाऊंगा जब भारत सोने की चिड़िया बनेगी। किसान और मजदूर नहीं उठेगा तो नहीं बन सकता। पहले ये जड़, ये असली जड़ है, ये ऊपर ना आएंगे तब देश बचेगा। इसलिए आप मेरी प्रार्थना, आप जुड़िए और भक्ति कीजिए। ये सुख मत देखो पानी उतार दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है। इस पूर्ण परमात्मा की शरण में आओ और मंत्र लो और भक्ति करके देखो, मजा तब है। और साथ जोड़ो, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं देते। पहले ज्ञान सुनो, सत्संग आता 7:30 से 8:30 बजे साधना चैनल पर सत्संग सुनो। ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की है, तो किताब है 2-3 वो किताबें पढ़ो और ज्ञान को समझो और सत्संग सुनो और सत्संग और समझ में आ जाए जब जोड़ो। आपसे ये प्रार्थना, सत्साए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। मास्टर रामपाल जी ने, रामकुमार जी ने जो बताया बहुत बढ़िया, भगवान इतने बढ़िया बात बताई है कि ये बिजली वाले कभी बिजली नहीं छोड़ते, परमिट ले रहे हैं पूरे दिन का। मैं भाई एक बार नरेंद्र बिजली छोड़ दे, बोला जी परमिट ले रहे क्या नहीं छूटे। मैं भाई प्रोग्राम भगत जना रहे थे, मैंने क्या छोड़ दी बिजली का, ना तो बिजली वाले छोड़ दे, बिजली पूरे दिन का परमिट ले रहे हैं। और बिजली आ गई तो ये भी भगत जन आए बड़ी आए हैं जब बस छोटी है बिजली। तो देख लो उनकी किताब फ्री मिल रहा है, पढ़ो, पहले ज्ञान लो और बाद में जाओ। देखो वहाँ इतना ज्ञान है, इतनी शांति है, कितने भगवान। भाई मैं तो कहा था पर मैं भी सुभाष भाई मैं भी आऊंगा, उड़े आऊंगा। ठीक है ना, हाँ आवांगे। इसी अच्छी जगह मिल रहा है, भगवान जरूर पहुंचेंगे। और कोई भाई ने बोलना है तो भाई साहब रविंद्र जी, भाई रविंद्र मारे काम में तो रविंद्र भी मारे भगवान से। कोई भी काम भाई ने जगह जाकर देखो मिल जाती है, मिलेगा। पहुंचे नहीं पाइप आ गए रास्ते में, 5 बजे रात को रास्ते में फोन आ गया, पाइप आने लग रहे हैं। लो भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी गांववासी, गांव सुडाना, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। सत साहिब जी एक बार 2 मिनट, सत साहिब अपने भक्तों से भी निवेदन है, गांव वालों से भी एक। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सच ये देखिए, परमात्मा जो हैं वे पूरी जनता के वो हैं, पूरी मानवता का भला करने के लिए भगवान आ रहे हैं और इसका अपना भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इतनी तेज गति तहत है, बिजली भी ना आवे, मन की धड़कन भी वारी चलती होगी जो गुरु जी सेवा कर रहे हैं जनता की। और ने एक बात ना लाई थी, सुबह सारा सामान गुरु जी के आशीर्वाद को उपलब्ध करा दिया है। 10,500 फुट पाइप है, 2 मोटर हैं। जिस दिन
पाइप दब जाएंगे। ये गुरु जी के हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, उस दिन मोटर बाकायदा पहुंचा दी जाएंगे आपके गांव में। और रही बात, जैसे मास्टर जिया ने अरिन ने सब ने खूब कह दी है, कहना तो कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन बाद में जो लोग ऐसा पछतावा मानेंगे, जो ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनका जोड़ के प्रार्थना है, भगवान सुना है, देखा नहीं है, लेकिन जब नाम ले लोगे ना, जब पता चलेगा कि भाई ये भगवान है। चारों वेद प्रमाण देते हैं कबीर भगवान है, और वो कबीर भगवान थारे हरियाणा में आ रहा है, गांव दनाने धाम में। ये 11,500 फुट पाइप है जी, और 2 मोटर है 15 HP की। ये दनाने धाम पा रहे हैं और पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे। यो तो एक ट्रेलर है जी। ये बाढ़ ग्रस्त देख ले, कद बाढ़ आई थी 1 महीने पहले, सारे भक्तों का आशीर्वाद देकर बरवाड़ा बैठा दिया था। एक सार नहीं, पूरा हरियाणा में बाढ़ ग्रस्त था। और कित यमुना नगर है, कित पलवल है, कित सरसा है, उन जिला में भी सेवा हो रही है। और आपके नजीक तो रोहतक, झज्जर, भिवानी, सारे सभी जिलों में सेवा हो रही है भरपूर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, सभी स्टेटों में जहां तक भी प्रार्थना आई है, गुरुजियों ने उनको तय दिल से सेवा दी है। न्यू नहीं है कि भाई वैसे फॉर्मेलिटी कर दी, बाकायदा करमटन की किर्लोस्कर की तो मोटर दी है। और ये एक पाइप 32 किलो का है। ये फैक्ट्री वाला पाचन खड़ा से पूछ लो, न्यारे पाइप बनवा रखे हैं। दाब दोगे तो पत्क के पानी लाओगा और पानी सिंचाई भी करेगा, पानी काटे भी गा, दोनों काम करेगा यो। तो ये आपको लोगों को इतना फायदा देने के लिए परमात्मा ने सभी बच्चों की चिंता होती है। और न्यू नहीं भाई गुरुजी ने इलेक्शन लड़ना है, पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ना गुरुजी ने, ना थारी जरूरत है ना हमारी जरूरत है। गुरुजी समर्थ हैं, सक्षम हैं, लेकिन उन्होंने पिता ने अपने बच्चों की जरूरत पता होता है कि भाई इन क्या जरूरत है, इसलिए परमात्मा ने आपकी सभी लोगों की चिंता है। अगर भाई ये बच्चे मर नहीं जाएंगे भाई, जैसे मान ली बाढ़ ग्रस्त है, अपना देश कृषि प्रधान देश है, रीढ़ की हड्डी है किसान और मजदूर। गुरुजी की पंचायत जहां सब ने न्यू कहा भाई किसान और मजदूर ने मर नहीं देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। जब भगवान साथ हो गया तो काची के रहेगी। हम न ऊपर न उबारने के लिए परमात्मा और थारे लिए ही जेल में जा रहे थे, कहते नहीं जाने ना हमारे लिए, मारते तो नाम दे रखा था, ज्ञान समझा रखा था, लेकिन थारे उद्धार के लिए जा रहे थे। उड़े ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए तो बाहर थे वे। कभी भी परमात्मा बांधा नहीं जा सकता, वो तो कण कण में व्यापक है, लेकिन जो समझा है वो जानेगा। इस चीज ने आप ध्यान से सुन लो। इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी है। आप एक बार गुरुजी का नाम लगकर यूट्यूब पर सर्च करा करो और उस सत्संग ने देखो, खूब समझो और सोबे समझ में आ जाना जब नाम लेगा है। आग भाई परमात्मा थारे घर ने कनेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, न्यू नहीं है। आग भाई की तो मांगन खान जाना पड़ेगा। फिर जितने मंत्र सुमरण बैठ के करोगे वो ऑटोमेटिक थारा फायदा होगा और उद्धार होगा वो न्यारा, मोक्ष देंगे वो न्यारा देंगे। थारे काम में तो प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं है। रविंद्र तब बूझ लो, मास्टर तब बूझ लो, इस सुभाष तब बूझ लो, ये कितने थारे काम में तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है उनका लाइट डायरेक्ट आओ है। तो सभी गांव वालों ने जितना गुरुजियों का मान सम्मान करा, सभी का गुरुजियों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक बात और है, पहले थम पढ़न नहीं दिया करते, सुनिया ना करते। ये तो बात ईब थारा न्यू समझ में आई है। रब वाक्य में गुरुजी कुछ न कुछ हैं,
ये बतवाए वाली मैं बहुत गणी रह रही है, लेकिन सुना करो ये थारी समझ में आ गई ये बात। ये परमात्मा है, ये न्यू ना मानियो हम नाम ले रहे तुम नाम नहीं ले रहे ना, तुम भी उतना ही महत्व है, क्योंकि भगवान की आत्मा आप भी हो और हम भी। हाँ, आप ले लोगे जब आप न जान पड़ जाएगी, जब मारते भी आगे भाजोगे। ये गुरु जी हैं, जो जिसा करेगा उसा ही पाओगा। तो इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, गुरुजियों की तरफ से जितना मान सम्मान दिया, कितनी उत्साह थी। सारे गांव ने भाई माला गाली है और पूरे गांव में बाकायदा सारे के ले गए हैं गुरुजी आगे का वो बिल्कुल सारे का चक्कर मरवाया पूरे गांव में। तो गांव का बार बार धन्यवाद। ये जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों से गुरुजी की किताब पढ़वा कर सुना करो। गुरुजी आप पे महसूस हो जाएगा तुमने आगे भाई वाक्य में गुरुजी भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सैयद साहिब तो दर्शकों, अभी आपने गांव वालों के विचार सुने कि गांव वालों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी इस गांव के लिए भगवान बनकर आए हैं और उन्होंने वो सहायता की है, वो मदद पहुंचाई है जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी और इतनी जल्दी मदद इनके गांव में पहुंचेगी। तो अभी गांव के कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरी मदद के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? जय वीरा भाई। सर क्या कहोगे, आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, इस मदद को पाकर कैसा लग रहा है? क्या कुछ समस्याएं दूर होंगी? समस्या रही है कोई ना भाई। समस्या तो या जो छोटा किसान परेशान था बहुत ज्यादा, वह समस्या मिट गई, और जमींदार की समस्या मिटा पाचे तो भाई उड़ जा लिए थे गाँव वाले। मैं भी जा करता के ले पंचायत जा ली थी, डीसी भाई नहरी महकमा में बाढ़ सप्लाई वाला मैं इनमें सारा जा लिए थे, किसान ना सुनी भाई। आड़ अर्जी ला के उस तो पहले पाइप आ लिए गाँव वाले पहुंचे भी ना, आराम से पानी पीने लागे, पहले पाइप खड़े पाए, पहले सारे कूदन लग गए। ट्रेलिया है मैं बोला भाई चाला पैट दिया। इतनी जल्दी कार्रवाई? इतनी जल्दी बिजली जी सी कार्रवाई। हाँ, जो गांव के जिस समय बाढ़ की आपदा आती थी तो जो किसान हैं किस प्रकार से परेशान होता था, क्योंकि किसान का घर खेती से चलता है और खेती उसकी खराब हो जाती थी, तो क्या विचार आते थे कि कौन सुनेगा, कैसे समाधान? भाई गांव पूरा आंग हला रहा था कि भाई समस्या न मिटांगे, पर कोई सा रीजन नहीं बन रहा था। कोई मंत्री विधायक वो सुकंदला कटक वो कांग्रेस की बन गया है, और बस राज बीजेपी का उधर जा दवानू को ध्यान के करा मानो आप। तो भाई गुरु जी ने जो कल पाइप वाला काम कराया है भाई, और भी सुना। हाँ, तो ऐसा तो बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत नेक काम है। अच्छा, ये पहले तो कट्या करते करड़े गुरु जी थे, बहुत विपक्ष था। हाँ, ये सब न्यू होगी मन में। हाँ भाई बढ़िया काम करे है, और भाई ये लोग जुड़ने भी लाग गए। हाँ, यानी पहले वाले विचार अब बदल चुके हैं, जो अफवाहें फैली थी वो सारी आज क्लियर हो गई। हाँ, आज नहीं, पहले तभी जिस तरह और गाँव में पाइप जाए थे ना, और न्यू बेरा पट्टा के भाई पहले तो नूना ने सुना थे हम यो के आसार सरसा साइड में, अगर नूना ने इतनी मदद करी है, पंजाब में मदद करी है, तो न्यू सुनने लग गए ना, जब न्यू महसूस करने लग गए लोग भाई काम तो बढ़िया करा था, ये तो उक चुक लाग रही थी। अरे तो मैंने कहूँ भाई 80% आदमी तो तारीफ करने लग गए। हाँ, पहले विपक्ष ज्यादा था, पहले 80% बुराई करते। तो यानी आज संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, किसानों और मजदूर के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको देखकर जो पहले अफवाहें फैली थी आज वो सारी साफ होगी। लोगों को समझ आ गया कि संत रामपाल जी महाराज जी लोगों के हितैषी हैं। हितैषी
पर इब तो आसन भी लाग गए बोले, और तो बोले गुरु थे बोले वो तो सूखे रोट खवानी थे बोले, हल वाला तो इब टकराया है मजा कम भी है। तो भाई खूब जो अपने भाई जमींदारा की न्यू लाले, इसमें 36 बरादरी आ जाए भाई, किसी का आधा किला भी है, किसी का भाई जोगी है, कोल्लोवार दान सब है भाई, एक ले जाट ब्राह्मण को ना भाई जमींदार सब हैं। तो ये एक तरफा मदद हो गया न्यू ला लो आप आगे भाई, उनका बेचारा का गेहूं तोड़ा तो घर के हो जाए, एक भैंस से भी गुजारा कर ले आदमी मानो हो, एक उसका भी चारा ना रहे तो आदमी ज्यादा परेशान हो जाए। जो यो काम है ना, यो काम तो न्यू लाले शादी करवाना तो ही बढ़िया काम है। किसान के अनाज पैदा होगा, खेत में घास फूस होगा, तो पशुओं के लिए चारा भी होगा, क्योंकि पशु भी बेचारे, इंसान तो फिर भी बोल के अपना दुख बता देता है, पशु जीव जंतु हैं वो तो बोल के भी नहीं बता सकते। तो यानी अब किसान का फायदा होगा तो सारी 36 बिरादरी और जीव जंतु जितने हैं उनका सबका फायदा। हर जीव का फायदा हो गया यो, ये देखो आप, हर जीव ने मिलेगा, किसी ने भाई कण में लगा तो किसी ने मन में लगा, जिसकी जिसी डाइट होगी मानो हो, और अन्न पैदा होया पाछे। हाँ पूरा ना, तो भाई बहुत बढ़िया काम करे, बहुत तारीफ के काबिल है काम। हाँ तो आज पूरा गांव स्वागत करके लाया है, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, डीजे बजा रहे थे, पूरा धन्यवाद और स्वागत किया गया। ईब है ना, ईब लोग जुड़े दिल से। हाँ पहले थे ना, पहले तो बहुत ज्यादा विपक्ष था हमारा, कैसे भी हाँ के करू हर फलान देख, ईब लोगों के दिल में जगह होगी, यानी दिल में बसा लिया। हाँ दिल में जगह बना ली भाई, और हर आदमी मानने भी लग गया भाई, बहुत बढ़िया जगह है भाई। कोई गलत भाषण देते ना गुरु जी को, गलत लेक्चर देते ना, गलत शिक्षा देते ना, और नशा उड़ जाया पाछे। मैं तो गया था, मैं तो एक बार मतलब 3 महीने मैंने बीड़ी ना पी, मतलब बीड़ी 2-2 बंडल पिया था। हाँ तो यानी एक बार जाते ही ऐसा हो गया कि 3 महीने आपने बीड़ी छोड़ दी। बीड़ी छोड़ दी, मैंने अपने आप ना चंबा 3-4 महीने मैंने बीड़ी का हाथ नहीं लाया। तो यानी वहाँ जाने से इतना फायदा हो गया आपको? जानते इतना हो गया भाई, और ये तो चमत्कार हो गया आपके साथ। बहुत कसूता। मैं तो अड़ गए देखो बाबा, कैसे तो बीड़ी ना छुटती हो तो जाओ, गारंटी है, कोई दवाई नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। हमारे घर के भी है चंबा मान्य रिश्तेदार भी बोले हाँ बीड़ी मामा पीता ही नहीं। वो कहते हैं हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। उड़ तो जानती छुट गई भाई, बेरा ना केरा सा था। चमत्कार शक्ति है वहाँ। हाँ जुड़न में फायदा है, और जुड़न में सबसे अच्छा फायदा है तो बताऊं क्या है, ये जिस तरह हम है भाई, हमारा तो जीवन न्यू लाले पौनी जाली, जुड़न में फायदा है ना, जितनी छोटी जनरेशन जुड़ा है ना, मैं तो ये मानू हूँ अगर भाई अपने बच्चा ना जोड़ो, अरे कम से कम नशा नहीं करेंगे तो कमाने की कोई जरूरत नहीं, आज कमाने की कोई जरूरत नहीं है, नशे तो दूर रह जाओ, खाली सब आ जाएगा। एक नशा तो बचा दो, इस देश का युवा ने कमाने खाने की कोई जरूरत नहीं, नशा ही खातिर कमाने लग रहे आदमी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं और किसी प्रकार का नशा नहीं करते, कोई दहेज नहीं लेते, कोई बुराइयां नहीं करते, सब बुराइयों से दूर है। तो देखो कितना अच्छा समाज संत रामपाल जी महाराज जी ने तैयार किया, क्या कहोगे इस बारे में? भाई मैं तो नहीं कहूँगा, इस बढ़िया तो कम में खोना जो यो नशा छुट्टा है ना, नशा जो आदमी एफ भी हो है ना, वो मन तो न्यू सोचा है भाई मैं तो हो गया एफ भी, दूसरा ना हो, तो हम तो न्यू कहा भाई आप नाम मत लो, अपने बच्चे जरूर दिवा दो भाई, थार ना छूटता तुम इस सोसाइटी में भाई ना मैनेज कर सकते हैं तो कम से कम अपने बच्चे तो भेज दो, अच्छी सोसाइटी है। वो तो बुराइयों से दूर रहेंगे। हाँ मैं तो भाई मन से यह बात है कि भाई अपने बच्चे नाम दिवाओ। तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज दोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भाई मैं तो यो मैसेज दूंगा भाई, गुरु जी तो जोड़ो और अपने बच्चा न जोड़ो, आप चाहे मत जोड़ो, बच्चा न जोड़ो, युवा न जोड़ो, जो नशा का इतना प्रकोप चल रहा है, जो उड़ा जुड़ गए तो नशा तो बच गए तो जीवन वो सफल है। धन्यवाद सर। तो ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में
सार लगातार अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया, जिनकी पुकार कोई नहीं सुन रहा था। आज उनकी पुकार संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी और उनको सहायता पहुंचाई, ताकि और साथ में मैसेज दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी न सिर्फ गरीब मजदूर के लिए काम कर रहे हैं कि नशा छुड़वा रहे हैं, दहेज मुक्त करवा रहे हैं, और खुद का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि वो सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए थे और उन्होंने 3 महीने तक नशे का त्याग कर दिया था, और वो लगातार जाते रहते तो शायद आज वो भी नशा मुक्त हो जाते। तो यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी राम राम। राम राम। माता जी, आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गाँव की भेजी है, तो किसानों को कितना फायदा मिलेगा इससे? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। किसानों की फसल बच जाएगी। हाँ, फसल बच जाएगी, अन्न हो जाएगा, खाने के लिए पैदा हो जाएगी, समस्या तो बच जाएंगी। तो कितने सालों से थी आपके गांव में बाढ़ की समस्या? बाढ़ की समस्या होगी गांव में, मतलब लेकिन 17 साल होगी। 17 साल के बाद बाढ़ आया। आपका परिवार खेती करता है? हाँ, खेती करा। हाँ। तो कैसे हालात होते थे जब खेतों में पानी भर जाता, बिजाई नहीं हो पाती थी? बहुत ज्यादा खराब हालत हो जाती। अब क्यों, अब नहीं तो पशुओं के लिए चारा जा सकते, नहीं हमारी फसल बचती तो हम परेशान तो बहुत ज्यादा ही होया करते, बहुत ज्यादा होया करते। तो इतने जब बुरे हालात थे तो क्या करते थे, क्या सोचते थे आप लोग उस समय, भाई कैसे समाधान करें, कैसे? हम यूँ सोचते भाई सरकार करेगी कि वहाँ पानी काट देगी, मुआवजा मिलेगा तो भी गुजारा हो जाएगा। इसमें बाबा सरकार ने ना तो पानी काट दिया, ना कोई मदद करी, ये भगवान ने मदद करी हमारी। बताओ, ये भगवान की मेहर फिर गई, भाव बन गया तो हमारी मेहर होगी। अरे कल ही प्रार्थना करी थी यार, आज हमारा सामान भी गांव वाले पहुंचे नहीं, उससे पहले सामान पहुंच गया। हाँ, तो ये भगवान की मेहर फिर गई ना, भाव बनाया, अब भाव का कारण हमारी मेहर फिर गई संत महात्मा की, तो इसमें मेहर फिरी तो हमारे काम बन गए। नहीं तो इतने सालों से परेशान थे, कोई सुन नहीं रहा। इतने सालों तो इतने परेशान थे, बस बुझ गए, मतलब करीब हम तो ही बैठ गए, इतना अवस्था दुखी होगी। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो इस प्रकार आप जैसे गांव वालों की मदद कर रहे हैं? हम यूँ कहेंगे संत महाराज ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी, पहले आ जाता तो हम और भी सुखी पाते। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो ये देखिए माता जी का कहना है कि कई सालों से इस बाढ़ की आपदा से गांव पीड़ित था और गांव के लोगों ने हर जगह गुहार लगा चुके थे अपनी, कि किसी प्रकार से इस गांव की जो बाढ़ की समस्या है वो समाप्त हो जाए, लेकिन कोई इनकी पुकार सुनने वाला नहीं था। और अंत में संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही गुहार लगाई तो तुरंत सामान इनके गांव में पहुंच गया। तो अभी यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। सच्चाई जी। सर अपना एक बार परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं वर्धमान पाइप फैक्ट्री उकलाना से हूँ। तो सर आप पाइप फैक्ट्री के मालिक हैं और आज आप भी यहाँ पर इस सेवा में इस गांव में पहुँचे हुए हैं, तो किस प्रकार की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी इन गाँव वालों के लिए कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज इस गांव के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। और इस गांव में कल से हमने एप्लीकेशन मिली थी और आज इस गांव में इस टाइम इनको पाइप दे दिया। पूरा गांव गदगद है, आप देख सकते हैं कितनी माताएं बहनें और कितने भाई आए हुए हैं और सारा गांव खुश है। इन्होंने खुशी में पूरे गांव का चक्कर लगवाया है। आगे लग करके जी हम आपको तो दंग रह गए ऐसी सेवा देख करके। ऐसा सोचा था कि वीडियो में देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन इनको संत रामपाल जी ने हर बार ऐसा करते हैं और करते आए हैं और करते ही रहेंगे। तो आप पाइप फैक्ट्री के मालिक हैं, एक बार हमारे दर्शकों को अपने इस पाइप के बारे में जानकारी दीजिए कि किस प्रकार के पाइप है, कैसी इनकी क्वालिटी है, कैसे गारंटी वारंटी रहेगी, कितने सालों तक ये पाइप चल पाएंगे, क्योंकि बाढ़ की आपदा है वो कई सालों से इन गाँव को परेशान कर रखी है। अगर इन पाइपों को अच्छे तरीके से दबाया जाएगा तो ये सालों साल तक चलेंगे। अगर अच्छे तरीके से नहीं दबाया तो फिर तो कैसे चलेंगे। प्लास्टिक का पाइप है, पानी इनको जोड़ करके इनके अंदर को पानी डाल करके चेक करके कहीं कोई चीज़ गड़ तो नहीं गई है, खेत में आने के बाद कोई चीज़ चुभ तो नहीं गई है, उनको पूरा चेक करके फिर मिट्टी डालेंगे तो ये सालों सालों तक पाइप चलेंगे। और पहले हम पाइप 8 इंची का जो जमींदार को देते थे और 28, 29, 30 तक का देते थे। गुरुजी ने 32 किलो तक का बोला कि आप 32 किलो तक का बनाएं और जमींदार को दें। यानी सबसे हाई क्वालिटी का स्पेशल ऑर्डर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पाइप तैयार करवाए ताकि गांव वालों को कोई दिक्कत ना हो, इनकी जो बाढ़ की आपदा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए।
पानी की समस्या, कभी तो पानी बाढ़ के कारण मर जाते हैं और कभी पीने के कारण जीव मरने लगे हैं। जीव क्या, अब तो इंसान भी मरने लगे हैं। और गुरुजी ने ऐसी सेवा करवा दी है कि वे गांव में से पानी निकाल करके नदी में छोड़ दो, और जब पानी निकल जाए, पानी की कमी हो, उस नदी से उन्हीं पाइपों के द्वारा वापस गांव में ले आओ ताकि पानी की कमी ना हो। यानी हर तरीके से फसल को बचा दिया, गांव वालों को सीधा लाभ संत रामपाल जी महाराज जी ने दी। गुरुजी ये पूर्ण परमात्मा है, ये सीधा ही लाभ देते हैं, और परमात्मा उसी को कहते हैं जो सीधा लाभ देते हैं। मोक्ष में तो लेके जाना ही जाना होता है, इसमें जो बगैर नाम ले रहे हैं उनको भी पूरा अपने बच्चे मान करके पूरा लाभ मिल रहा है, और पूरा गांव सुडाना गदगद हो रहा है। धन्यवाद सर। देखिए दर्शकों, यहाँ पर गांव के लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सामान दिया है, इससे इनकी जो पीड़ा है, कई सालों की जो पीड़ा है वो आज से हो जाएगी। और यहाँ पर हमने जिस फैक्ट्री से ये पाइप बनकर आए हैं उसके मालिक से भी आपकी बात करवाई, उनसे भी हमने जानकारी ली इन पाइपों के बारे में कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव वालों के लिए स्पेशल, जहां पर आमतौर पर जो पाइप फैक्ट्री है वहां पर 28, 29, 30 किलो के पाइप रेडी होते हैं, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 32 किलो वजन के हैवी पाइप तैयार करवाए ताकि गांव वालों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और उनको जो ये पाइप है वो हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ में मदद करते रहें, कभी भी बाढ़ जैसी आपदा से इनको परेशान ना होना पड़े। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पाइप है, ये पूरा काफिला है, ये पूरी गाड़ी पाइपों की भरी हुई है, और साथ में इसके साथ लगने वाली जो सारी एक्सेसरीज है, सारा जो सामान है इन पाइपों को जोड़ने के लिए, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना मांगे ही इन गांव वालों के पास पहुंचा दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एसआर फेविकोल है, फेविकोल कंपनी का ये एसआर है, बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी का। और साथ में आप यहाँ पर देखोगे एयर वॉल, फिल्टर, क्लैंप सब दिए हुए हैं। तो यानी जिस सामान की इस गांव ने प्रार्थना भी नहीं की थी, वो सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं ही इस गांव में पहुंचा दिया, ताकि गांव के लोगों को एक सामान भी बाहर बाजार से ना लेकर आना पड़े और इनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी ये सारा का सारा सामान है ग्राम पंचायत सुडाना, जिला रोहतक को हैंडओवर किया जाएगा, और सारी सामग्री आज इस गांव को सौंप दी जाएगी, ताकि ये गांव सुडाना जो इतने सालों की पीड़ा से व्याकुल था, आज उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, और पूरा गांव आज खुशी में यहाँ पर झूम रहा था, और पूरे गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया था। दर्शकों, संत लो भाई, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जो आज सुडाना गांव को जो है यहाँ पर बाढ़ का स्थायी समाधान हेतु सारा सामान यहाँ पर पहुँचा है। एक बार सेवादारों से बातचीत करके जानकारी लेंगे। नमस्कार जी, एक बार जानकारी जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की गांव सुडाना की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में कल ही प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 11,500 फुट पाइप और 2 मोटरों की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में रखी। संत रामपाल जी भगवान जी ने तुरंत प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से इस गांव की मदद की जाए। जो राहत सामग्री है, बाढ़ राहत सामग्री है, इसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। आज सभी सेवादार उनके उसी आदेश की पालना करते हुए आज गांव सुडाना में पहुंचे हैं। 11,500 फुट पाइप, 8 इंची लाइन और उसके साथ लगने वाली जो लाइन जोड़ने के लिए एसआर की ज़रूरत पड़ती है, वो एसआर और एयर वॉल की आवश्यकता होती है लाइन को चलाने के लिए। वह सारी सामग्री आज संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार इस गांव में लेके आए हैं। मोटर की क्या प्रक्रिया रहेगी? कितनी मोटर थी, कब प्राप्त होंगी इनको? 2 मोटरें हैं। सतगुरुदेव जी का आदेश है हमारे लिए, और इनके लिए निवेदन है ग्राम पंचायत के लिए। अभी पहले एक बार अपनी लाइनों को दबाएं और आश्रम कमेटी को मैसेज दे। वो अब आश्रम कमेटी सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार उस लाइन की सर्वे करेगी। भाई सही प्रॉपर तरीके से लाइन दबगी तो तब मोटर देने के आदेश हैं। उस वक्त इनको मोटर उपलब्ध करा दी जाएगी सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जी। आज सारी राहत सामग्री ग्राम पंचायत को, ग्रामवासियों के बीच में आज सौंप दी गई है।
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। तो दोस्तों यहाँ पर सरपंच जी भी मौजूद हैं, एक बार सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं। सरपंच जी, सारा सामान आपको यहाँ पर आज प्राप्त हो गया है, कितना सामान जो है प्राप्त किया है? 11,500 फीट पाइप मिले हैं और पूरी सामग्री और 2 मोटर 15 HP की मोटर मिल गई। हाँ, मोटरों के लिए इन्होंने जो कहा है कि कल संत ही रामपाल जी महाराज का आदेश है, हाँ, पहले आप पाइपलाइन पाइप दबाएं, उसके बाद मोटर मिलेंगी। तो ये जो जिम्मेदारी दी है पाइप दबाने की, कितने दिन में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे आप? ये 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हो जाएगी। हाँ, अभी खेत खाली खेत है, खेत खाली पड़े हों, पाइप दबाने की कोई बस जरूरत है, फिर फसल बूझ जाएगी तो दबाएंगे नहीं। तो अभी दबा लेंगे, अभी उसके दबा बाद फिर लेंगे, मोटर हाँ, प्राप्त फिर कर मोटर लेंगे। मिल जाएगी। हाँ, तो सारा सामान जो है आया है यहाँ पे, तो किराया भाड़ा जो भी है, कुछ कितना खर्चा आपका गांव की तरफ से हुआ है? हमारा कोई पैसा नहीं हुआ है, कोई पैसा गुरु जी ने कल अर्जी लगाई थी, आज सामान मिल गया, भेज दिया। अनुयायी उनको बोला भाई सोनरा गांव में पहुंचाओ। सभी अनुयायी जो भगत गण है वो सभी आके काफी आ रहे हैं, तो हमारे को मिल गया, सामान मिल सरपंच जी गया। पूरे खुश हो गए हैं। भाई खुश तो खेत खाली पड़े रहे, हम तो 2 तरह मरा थे, पहले तो फसल बर्बाद हो जा, डूब जा, और फिर पानी निकला तो फिर अगली फसल भी नहीं बुआ, वो लवण आ जाता जमीन में। हाँ, अगला पानी धान भी और गेहूं भी नहीं बुए हमारे, ये धान भी बुएंगे और गेहूं भी बुएंगे। सारा संकट मिट गया संत रामपाल जी भगवान ने मिट दिया। जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गांव सुडाना को आज सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया, जिससे किसानों में भी, सरपंच जी में भी बहुत जो है खुशी है कि इस प्रकार की जो वर्षों से समस्या थी, लगभग 1500 एकड़ जमीन थी जो डूबी रहती थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने उसका संपूर्ण समाधान कर दिया। तो दर्शकों, सुडाना गांव में फेज 2 के तहत जो किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत जो आज राहत पहुंची, उसका सारा कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। धन्यवाद। कर दो, एंड कर दो। तहसील और जिला रोहतक में पड़ता है, उसकी सेवा जो है ये जो करते हुए कर दिया है। जो कि संत रामपाल जी भगवान से आप यहाँ पहुंची हैं और पूरी ग्राम पंचायत सुंडाना